चलिए, अभ्यास सागर में हम लोग पाठ कर रहे थे निर्माण, जिसमें अलंकार की पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे थे, है ना। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें खोलें, अपनी अपनी पुस्तकों को खोलकर 2 नंबर हो गया था। यस मैम। 2 नंबर कंप्लीट हो गया था। चलिए, आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से शुरू करने वाले हैं ना। सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोलें। हाँ, अपनी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर पृष्ठ संख्या 130 130 निकालें, हाथ में पेंसिल ले लें और अब मैं जो समझा रही हूँ बता रही हूँ उसको आप लोग लिखते चलें, ठीक है। पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। जिस एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। सबसे पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिव्यू कर दे रही हूँ। अनुप्रास में आप लोग वर्ण और शब्द में अंतर समझते हैं ना बच्चों। वर्ण यस। क ख ग घ अ आ ये सब वर्ण कहे जाते हैं और ये सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द कहलाता है, शब्द से वाक्य बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, यानी जहां वर्णों की आवृत्ति हो। कोई भी एक वर्ण, चाहे वो क हो, च हो, त हो, म हो, कोई भी वर्ण हो, अगर उसकी पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब होता है पास, यानी जो वर्ण किसी के पीछे पीछे या पास पास चले वो होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान रखेंगे। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। यानी एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस मैम। तीसरा है श्लेष अलंकार, जिसमें एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका 2 अर्थ होगा। एक शब्द में 2 अर्थ चिपके होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है श्लेष अलंकार, जो श्लिष धातु से बना है और श्लिष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। श्लिष धातु से बना है श्लेष, यानी वैसे शब्द जिसमें एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हों या 2 अर्थ सूचित करते हों वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए तीसरा का क, जो रहीम गति दीप की, फूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। कोई बता सकता है बच्चा इन दोनों पंक्तियों का क्या अर्थ होगा? किसी बच्चे को जानकारी है? हाँ, मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन यदि आप में से किसी को जानकारी है तो बताएं मुझे। क्या किसी बच्चे को पता है इसके बारे में कि किस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, किस शब्द में? मैम पहली पंक्ति में, गति शब्द में। नो, दीप। दीप शब्द में है बेटा। दीप में, अब मैं समझा रही हूं, आप लोग वहां पर खाली जो जगह है वहां पर या कॉपी में या खाली जगह है वहां पे लिखिए दीप शब्द के 2 अर्थ हैं। वहीं राइट साइड में जहां खाली जगह है स्पष्ट कीजिए कि बगल में लिख लीजिए पहले इसका। प्रश्न दिख रहा है ना, नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए, उसके बगल में जगह खाली दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है राइट हैंड साइड में? यस मैम। वहां पेंसिल से ऊपर में लिख लीजिए दीप को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, दीप शब्द के 2 अर्थ हैं। दीप शब्द के 2 अर्थ हैं। डैश, पहला वंश का दीपक, ब्रैकेट में पुत्र, वंश का दीपक। आज भी हमारे समाज में बच्चों लोग वंश किसको कहते हैं? बेटों को।
संतान और औलाद कहते हैं बेटा और बेटी दोनों को, लेकिन कुल का दीपक वंश किसे कहते हैं? बेटे को ही। तो वंश का दीपक ब्रैकेट में पुत्र, और दूसरा नंबर में लिखिए दीपक। दीप का अर्थ दीपक। दीपक यानी जिसमें हम लोग तेल और बत्ती, रुई की बत्ती या कपड़े की बत्ती डालकर हम लोग जलाते हैं, उसको कहते हैं दीपक, जो भगवान के सामने हम लोग जलाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? यहाँ दीप शब्द में श्लेष अलंकार है। एक दीप का अर्थ होता है दीपक, वंश का दीपक यानी पुत्र या बेटा, और दूसरा दीप का अर्थ होता है दीपक, यानी जो तेल और बत्ती डालकर हम लोग जलाते हैं भगवान के सामने। ठीक है, अब देखिए ये आप सबने लिख लिया, राइट हैंड साइड में लिख लिए सभी बच्चे? यस मैम। अब इस दोनों पंक्तियों का अर्थ जो है स्पष्ट करना है, वो नीचे की पंक्ति जो खाली दी गई है 3 उसमें लिखिए, और छोटा छोटा करके लिखेंगे ताकि अट जाए। अब लिखिए, दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है। दीप या दीपक, और दोनों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है। दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है। लिखे पूर्ण विराम। जिस तरह दीपक की बाती को, जिस तरह दीपक की बाती को जो रहीम गति दीप की, यहाँ पर देखिए पंक्तियों को ध्यान दीजिए, रहीम दास कहते हैं जो रहीम गति, गति यानी स्थिति, दीप की कूल कपूत गति सोए, यानी जो स्थिति दीपक की होती है, दीप की होती है, वही स्थिति किसकी होती है? कूल यानी वंश, कपूत यानी बुरा पुत्र, कुपुत्र जिसको कहते हैं। पहले गति, गति के ऊपर में लिख लो बच्चों दशा, द तालाबे श में आ की मात्रा, गति का अर्थ हो गया दशा। दीप के ऊपर में लिख लो दीपक, सब लोग पेंसिल से लिखते जाओ, दीप को अंडरलाइन करके उसके ऊपर में लिख लो दीपक। कुल का हर्षुकार कुल, कुल दिया है, इसका अंडरलाइन करके उसके ऊपर में लिख लो वंश, व और अनुस्वार तालाबे श वंश। कपूत, कपूत को अंडरलाइन करके उसके ऊपर में लिखो कुपुत्र, क हर्षुकार कु, प में छोटा होगी मात्रा पुत्र, कुपुत्र। फिर गति मतलब दशा, सोए मतलब वैसा ही। इसमें रहीम दास कहते हैं कि जो स्थिति या दशा दीपक की होती है, वही स्थिति कुपुत्र की होती है। अब दीपक की स्थिति क्या होती है? बारे उजियारो करे। दीपक की बत्ती जो है अगर वो छोटी हो जाती है जलते जलते, तो उसको रोशनी के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखे हो लकड़ी से क्या करते हैं, उसी बत्ती को आगे बढ़ा देते हैं ना। बत्ती जलते जलते जब अंदर आने लगती है तो रोशनी कुछ कम हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें और तेल डालते हैं, और लकड़ी के सहारे से जो बत्ती है, जो रुई की बत्ती हो चाहे कपड़े की हो, उसको हम लोग फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, जिससे रोशनी होने लगती है। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? हाँ यस यस मैम। बारे उजियारो करे। बारे मतलब यहाँ बारे शब्द का अर्थ होगा जलना। बारे को अंडरलाइन करो, उसके ऊपर में लिखो जलना। उजियारो मतलब प्रकाश या रोशनी, जो भी लिखो। और बढ़े, बढ़े का मतलब बढ़ना या बड़ा होना, बड़ा होना भी लिख सकते हो। अंधेरों का मतलब पता है अर्थ, अंधेरा होना। तो जिस तरह से दीप की गति क्या होती है, दीपक और कुल का दीपक, दोनों की गति में क्या अंतर है, दोनों की दशा में, दोनों की स्थिति में। एक को बढ़ा देने पर उजाला होता है, यानी बत्ती जो दीपक की बत्ती है उसको बढ़ा देने पर बड़ा हो, पूरा रोशनी होने लगता है। और बढ़े अंधेरे हुए, और किसी वंश का कुपुत्र, किसी वंश में यदि कुपुत्र पैदा हो जाता है, यदि उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका व्यवहार गलत हो, यानी वो झूठ बोलता हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो,
अपराध करता हो, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का यदि किसी का बेटा हो जाता है, वंश में जो परिवार में जो बेटा होता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने बुरे आचरण से परिवार को अंधेरे में डालते जाता है, यानी उसका परिवार जो है घोर निराशा में डूबता जाता है, यानी उसके परिवार में कुछ अच्छा नहीं होता है। जितनी नेकनामी होती है वो सारी नेकनामी को मिट्टी में मिला देता है। कौन? कुपुत्र, अपने बुरे आचरण या बुरे स्वभाव से। तो जैसे जैसे दीपक को बढ़ाया जाता है तो रोशनी बढ़ती है, लेकिन कुल का, वंश का यदि बेटा जो बुरे स्वभाव वाला है, बुरे आचरण वाला, अगर वो बढ़ता है, ज्यों ज्यों वो बढ़ता है तो परिवार में अंधेरा होता है। यानी दीपक की रोशनी को बढ़ाने के लिए हम उसकी बत्ती को बढ़ा देते हैं तो उजाला होता है, और घर का अगर पुत्र जो है वो बड़ा होता है तो घर में अंधेरा हो जाता है। तो ये श्लेष अलंकार है। यहाँ एक शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है दीप में, ठीक है। तो अब लिखे तुम लोग, दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है, पूर्ण विराम। जिस तरह दीपक की बाती को बढ़ा देने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, जिस तरह दीपक की बाती को, जिस तरह दीपक की बाती को बढ़ा देने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। सभी बच्चे लिखें, अंधेरा समाप्त हो जाता है, कौमा, परंतु कुल या वंश का दीपक, परंतु कुल, कह शुकर कुल या वंश का दीपक, परंतु कुल या वंश का दीपक, कौमा, कुल या वंश का दीपक, कौमा, यदि कपूत, क प में बड़ा मात्रा पूत ऊपर लिखा हुआ है ना, यदि कपूत या बुरे आचरण वाला है, बुरे आचरण वाला होता है, यदि कपूत कुल या वंश का दीपक यदि कपूत या बुरे आचरण वाला होता है, कौमा, बुरे आचरण वाला होता है, कौमा, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, कौमा, परिवार में अंधेरा छाने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, कौमा, परिवार में अंधेरा छाने लगता है। यानी बच्चों, अंधेरा क्यों छाने लगता है? उसके गलत स्वभाव के कारण, उसके गलत आचरण के द्वारा परिवार की नेकनामी जो है वो मिट्टी में मिल जाती है, और परिवार जो है गुमनामी के अंधेरों में विलीन हो जाता है। अपने वंश का जो कुल दीपक होता है, जिसको बेटे को क्या कहते हैं, कुल दीपक भी कहते हैं ना, यानी कुल वंश का दीपक। लेकिन वो अगर बुरे आचरण वाला हो जाता है तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है, परिवार की नेकनामी जो है वो मिट्टी में मिलती जाती है। उनके परिवारों की ख्याति, प्रसिद्धि, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए, वो परिवार अंधेरे में लीन होने लगता, अंधेरे में गुम होने लगता है। क्यों? अपने कुल दीपक के बुरे आचरण और स्वभाव के द्वारा। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, किसमें? दीप शब्द में। समझ में आया बच्चों? हाँ, यस मैम। यस मैम। एक और बार आंसर रिपीट कर दे तो मैम। अब ख नंबर, मैम एक बार प्लीज हाँ रिपीट कर दे मैम। क्या? मैम एक बार आंसर रिपीट कर दे प्लीज। दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है। सबसे पहले तो मैंने दीप शब्द का दो अर्थ लिखवाया था। पहला, वंश का दीपक, ब्रैकेट में पुत्र, और दूसरा अर्थ उसका लिखवाया था दीप का मैंने दीपक। ये लिखे हो सब लोग? सब लोग लिखे हो? यस मैम। उसके बाद अब इन दोनों पंक्तियों का मैं बता रही हूँ विश्लेषण। यस मैम, लिखिए। दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है। दीप या दीपक शब्द में श्लेष अलंकार है, पूर्ण विराम। जिस तरह दीपक की बाती को बढ़ा देने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, जिस तरह दीपक की बाती को बढ़ा देने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, कौमा, परंतु कुल या वंश का दीपक, परंतु कुल
या वंश का दीपक यदि कपूत या बुरे आचरण वाला होता है, कौमा, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है परिवार में अंधेरा छाने लगता है। सिंपल सी बात है, एक दीपक के बढ़ा देने से उसकी बत्ती को अंधेरा दूर हो जाता है, और एक कुल का वंश का दीपक जो है जैसे जैसे बड़ा होता है परिवार में अंधेरा होने लगता है। तो ये श्लेष अलंकार है, दीप में दो अर्थ चिपके हुए हैं, यानी दीपक की बत्ती को बढ़ाने से अंधेरा दूर होता है, और कुल का वंश का दीपक यदि बढ़ता है तो वो परिवार में अंधेरा कर देता है, क्योंकि उसका नाम, उसको कहा ही गया है कुपुत्र। कुपुत्र, कपूत यानी बुरा पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, कपूत, पूत बना बेटा होता है, बुरा बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, यस अब आगे Yes, बढ़ो। ma'am. मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहाँ बताइए कौन सी पंक्ति में? हरित, हरित दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति हरित। हरित शब्द में आपका श्लेष अलंकार है, हरित। अब यहाँ पर दाएं साइड में आप लिखिए हरित शब्द में श्लेष अलंकार कैसे है। यहाँ पर ऊपर में लिखिए राइट साइड में, जहां पर सोए लिखा हुआ है ना पहली पंक्ति का, वहीं पे लिखिए हरित, हरित लिखकर डैश दें। हरित, हरित शब्द का मैं अर्थ लिखवा रही हूं, हर हर्षिकार हरित। पहला अर्थ होगा इसका, नंबर 1 में लिखिए हरा रंग। हरित शब्द का रंग क्या अर्थ होता है? हरा रंग। और दूसरा अर्थ क्या होगा? प्रसन्न, प्रसन्न मुख। प्रसन्न, पर संयुक्त, दंत स और नन संयुक्त, यानी आधा ना फिर पुराना, प्रसन्न मुख, महर्षुकार मुख, प्रसन्न मुख। हरित शब्द का दो अर्थ हो गया, पहला हरा रंग और दूसरा प्रसन्न मुख। क्लियर हुआ बच्चों? दोनों शब्द लिख लिए? यस हरित मैम। शब्द लिखकर डैश देकर नंबर 1 में हरा रंग और नंबर 2 में प्रसन्न मुख। अब देखिए इसमें लिखिए, यहाँ पर देखिए मेरी भव बाधा हरो, पहले ध्यान से सुनो, राधा नागरी सोए। यहाँ पर बिहारी, ये बिहारी की रचना है बच्चों। यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि भव बाधा, भव यानी संसार, भव के अंडरलाइन करके ऊपर में लिख लो, भव का मतलब होता है संसार और बाधा मतलब रुकावट। राधा नागरी सोए, मेरी भव बाधा, वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं बिहारी, कृष्ण को अपना प्रभु मानते हैं और अपने आप को उनका अनन्य भक्त मानते हैं। तो वो कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति में, बिहारी जी कह रहे हैं चतुर राधिका जी, यहाँ पर राधा नागरी सो, यहाँ राधिका, राधिका से कह रहे हैं बिहारी कि मेरी सांसारिक बाधाओं को तुम हरण करो, मेरी भव बाधा हरो। इस संसार में रहने के कारण मुझे जो भी सांसारिक कठिनाइयां परेशानियां आ रही हैं उसको आप हर लीजिए। ठीक है, वो राधा से प्रार्थना कर रहे हैं कवि बिहारी। फिर नीचे पंक्ति में जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। झाई मतलब, झाई का क्या अर्थ होता है? झलक या परछाई। ऊपर में अंडरलाइन करके लिखिए परछाई, पर छा ई, परछाई। ठीक है, और हरित शब्द का अर्थ हो गया हरा रंग और प्रसन्न मुख। तो यहाँ कह रहे हैं बिहारी राधिका जी से कि मेरी सांसारिक बाधाओं को आप दूर करें, और जिनके शरीर की झलक पड़ने से, यानी जिनके शरीर की झलक, यानी जिनके शरीर के सिर्फ झाई, यानी सिर्फ उसकी झलक पड़ने से ही, झलक देखने से ही भगवान श्री कृष्ण का मुख जो है वो हरा भरा हो जाता है, खुश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का चेहरा जो है किसको देखकर खुश हो जाता है? राधा को देखकर।
यानी राधा की तन की झाई यानी तन की परछाई पड़ते ही, राधा के शरीर की परछाई पड़ते ही क्या होता है, कृष्ण का शरीर जो है वो भी हरे रंग का हो जाता है, और दूसरा कृष्ण का मुख जो है वो राधा को देखते ही खुशी से चमक उठता है। हरा हो जाना, हरा भरा होना, हरा भरा होना यानी खुशी का परिचायक। आई बात समझ में? यानी राधा को देखते ही कृष्ण का, राधा के शरीर की जो परछाई पड़ती है तो उसके परछाई पड़ने से शरीर कृष्ण का रंग भी हरा हो जाता है, और दूसरा राधा को देखते ही श्री कृष्ण का मुख जो है हरा भरा हो जाता है, खुशी से चमक उठता है। यहाँ हरा रंग का चलिए नागरी मतलब? क्या मैम नागरी मतलब? नागरी, राधा नागरी, नागरी मतलब यहाँ पर राधा के बारे में कहा गया है। नागरी शब्द का एक्चुअली अर्थ मैं आप लोग को बता देती हूँ, पहले इसका अर्थ लिख लीजिए फिर मैं बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बिहारी कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि बिहारी कह रहे हैं कि वे चतुर राधिका जी, वे चतुर राधिका जी आप मेरी सांसारिक, चतुर राधिका जी आप मेरी सांसारिक मैम चतुर राधिका जी के आगे बिहारी जी कहते हैं कि वे चतुर राधिका, बिहारी कह रहे हैं कि वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। बाधाओं को, सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से, कौमा के बाद, जिनके शरीर की झलक पड़ने से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख ब्रैकेट में लिख लो हरित कांति, मैम ब्रैकेट में हरित कांति, हरित कांति। लिखे लिखे प्रसन्न मुख हरित कांति हो जाते हैं। अब आप लोग बताइए, भव बाधा मतलब सांसारिक बाधा, बाधाएं। सांसारिक रुकावट। हाँ, नागरी शब्द का अर्थ है बेटा चतुर, चतुर नागरी शब्द का अर्थ ऊपर लिख लो चतुर, चतुर राधा, ठीक है। अब यहाँ पर बिहारी का कौन सा भाव है बच्चों लोग बताओ, बताइए। भक्ति का। राधा से, हाँ,
भक्ति की यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। तो है जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। कहने का मतलब कि कृष्ण का रंग कैसा है बताओ। श्यामला काला श्याम रंग, हाँ श्याम रंग। श्यामला श्याम, हाँ। अब देखिए, झाई शब्द का अर्थ बताओ। हाँ? परछाई परछाई। हाँ, परछाई। श्याम मतलब सांवला, देखो सांवला, ठीक है। हाँ। अब दूसरी पंक्ति का, राधा की शरीर की लिखो, राधा के शरीर की छाया पड़ने से, राधा की शरीर की छाया पड़ने से, झलक या छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी हरा हो जाता है और उनका चेहरा भी खिल जाता है, ठीक है। राधा को देखकर, आ रही बात समझ में? मैं दोबारा फिर बोल रही हूं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बिहारी कह रहे हैं कि वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। यहां तक लिखे सब लोग? यहां तक लिखे? यस मैम। यस मैम। कॉमा, राधिका के शरीर की, उसके बाद लिखो कॉमा देकर, राधिका के शरीर की झलक पड़ने से राधिका के राधिका के शरीर की झलक पड़ने से भगवान, राधिका के शरीर की झलक पड़ने से सांवले कृष्ण, सांवले कृष्ण, सांवले कृष्ण, सांवले कृष्ण का शरीर हरे रंग का हो जाता है। सांवले कृष्ण का शरीर हरे रंग का हो जाता है। लिख रहे हो? हाँ, यस मैम। हरे रंग का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, और उनका चेहरा भी राधा को देखकर, और उनका चेहरा भी राधा को देखकर हरा हो जाता है। हरा हो जाता है मतलब उसका क्या अर्थ होगा बताओ? प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हरा हो जाता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है। मैम दूती का अर्थ शरीर होता है। किसका? मैम दूती का, दूती मतलब दो। दो तरह का उसका प्रयोग होता है। श्याम हरित दुती होए, यानी कृष्ण का एक तो सांवला शरीर है और हरे रंग की जब उस पर छाया पड़ती है तो उनका सांवला शरीर किस तरह का हो जाता है?
हरे रंग का। कृष्ण का सांवला शरीर जो है राधा की परछाई से राधा का चेहरा, राधा का शरीर जो है वो गोरे रंग का है ना। यानी राधा की परछाई जब पड़ती है कृष्ण के शरीर पर तो उनका शरीर, सांवला शरीर जो है वो हरा हो जाता है। और एक ये भाव हुआ। दूसरा भाव, राधा को देखकर उनका चेहरा जो है हरा हो जाता है। हरा हो जाता है मतलब खिल जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ हरित का दो अर्थ हो गया, हरा रंग और प्रसन्न मुख। ठीक है। तो अब इस तरह से नीचे दिया है, जहां शब्द तो एक बार ही प्रयुक्त किया जाए पर उसका एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार स्लेप होगा? अलंकार। हाँ, श्लेष श्लेष अलंकार स्लेप होता है। स्लेप अलंकार। श्लेष, हाँ वहां श्लेष अलंकार होता है। और इसको आपको याद कर लेना है। यमक की परिभाषा ऊपर हो गई श्लेष, और इसके पहले किसका हुआ? अनुप्रास का। तीनों की परिभाषा यहाँ पे हो गई। अब देखो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो बताओ। जब किसी जड़ और चेतन जहाँ तत्वों किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए मनुष्य की अथवा तरह किसी की बात करते प्रशंसा हुए इतनी दिखाया बढ़ा चढ़ा जाता कर है की उसे जाए कि वह लोक अतिशयोक्ति सीमा के अलंकार बाहर कहते हो, हैं। तो वहाँ अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार अलंकार होता होता है। है। अतिशय, अतिशय मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, और उक्ति मतलब होता है कथन। यानी आवश्यकता से अधिक किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर यदि जब कहा जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए अतिशयोक्ति अलंकार किस तरह से। देख लो साकेत नगरी है यह, यानी यहाँ पर साकेत के बारे में, साकेत नगरी उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो साकेत नगरी इतनी भव्य है, इतनी विशाल है कि लग रहा है कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी उसकी भव्यता का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। इतनी विशाल और भव्य है कि देख कर लग रहा है कि वो गगन में मिलने कहाँ जा रही है? किससे मिलने जा रही है? स्वर्ग में मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी के भव्यता, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कर रहे हैं। तो ये कथन को बढ़ा चढ़ाकर, कोई भी नगर या कोई भी शहर सुंदर तो होता है, लेकिन सुंदरता के कारण अब ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में मिलने जा रही है। कहाँ? गगन में, आसमान में जा रही है स्वर्ग से मिलने। तो ये तो कथन को बढ़ा कर वर्णन किया गया है। दूसरा आप लोग समझ लीजिए। तो ये पहला लिख लेंगे, चौथा का क जो मैंने समझाया लिख लोगे कि साकेत यहाँ लिखो। तुम लोग अपने से तो कुछ लिखते हो नहीं। साकेत नगरी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, साकेत नगरी के सौंदर्य, साकेत नगरी के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कवि, साकेत नगरी के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर कवि वर्णन करते हुए, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कहते हैं मानो यह नगरी, यह नगरी स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। तो यहाँ यह नगरी स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। यहाँ अतिशयोक्ति, देखो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। ठीक है, लिखे, लिख लिए सब लोग? यस मैम। हाँ,
उसके बाद है ख नंबर, औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही। औषधालय, औषधालय मतलब क्या होता है बताइए? मैम औषधालय औषधि जहाँ रखी जाए। दवा खाना मैम, जिसे कहते मेडिसिन। हैं, जहाँ दवा मिलती है। औषधि मतलब दवा होता है ना, औषधालय मतलब जहाँ दवा, ऊपर में लिख लो अंडरलाइन करके, जहाँ दवा मिलती हो। जहाँ दवा मिलती है। तो औषधालय अयोध्या में बने तो थे, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी नहीं न था। यानी औषधालय हो, मान लीजिए किसी शहर में, किसी गांव में औषधालय हो, लेकिन वहां एक भी रोगी न मिले, क्या ऐसा संभव है? औषधालय जब बना है, No, ma'am. मैम दवाई खाना बना है, दवाइयां जहां बिकती हैं, तो क्या बिना रोगी के ही औषधालय बना दिया गया? कोई ऐसा होता है गांव या कोई भी ऐसा शहर जहां कोई मरीज ना हो? ऐसा होता है? नहीं। नो मैम। वो अयोध्या में औषधालय तो बने थे, लेकिन वहां मरीजों का नामो निशान तक नहीं था। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। यानी कथन को इतना बढ़ा चढ़ा कर कि औषधालय है मगर एक भी रोगी नहीं है। ये लिख लोगे ना? हाँ यस मैम। हाँ, इसको लिख लेना तुम लोग कि अयोध्या में औषधालय था, यानी दवा की दुकानें थी, दवा की दुकान थी, लेकिन रोगियों का वहां नामो निशान तक नहीं था। तो ये भी यहाँ कौन सा कथन है? अतिशयोक्ति। यानी यहाँ भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए तो वह लोक सीमा से बाहर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। हाँ, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, वहां अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। यानी अयोध्या का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वहां औषधालय है, लेकिन वहां रोगियों का नामो निशान तक नहीं है। तो ये अयोध्या नगरी की प्रशंसा की गई है। अयोध्या नगरी की यहाँ पर प्रशंसा के संदर्भ में है इसका अर्थ। ठीक है कि देखिए वहां एक भी रोगी नहीं है, लेकिन औषधालय है। तो यहाँ कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की अकल्पना की